हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लिए जो है वो स्टडी करेंगे कॉमर्स के जो चैप्टर है उस बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कॉमर्स अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरे शानदार तरीके से कंप्लीट कर रखा है, डिमांड वाला चैप्टर। इसके बाद जो होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2025 और 26 के लिए आपका जो होगा साथ चाहिए होगा पूरे साल, ताकि आप लोगों की जो मदद है, आप लोगों की मदद है वो मैं कर पाऊं, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो होगा वो हम लोग कॉमर्स पढ़ के चलेंगे। उसमें सबसे पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 इसका दूसरा आएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। और अगर इसका पीपीटी चाहिए होगा तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th पर जरूर एक बार रीच आउट करिएगा। वहां पर आप लोगों को डेफिनेटली होगा वो जिस तरीके से, जिस पीपीटी या जिस तरीके की पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ, वो पीपीटी आप लोगों को वहां पर अवेलेबल करा दिया जाता है जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें डिस्कस हम लोग ये करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर है या फिर बोला जाए जो यूनिट है, यूनिट वाइज सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट है, फिर दूसरा फाइनेंसिंग का, फिर मैनेजमेंट का, फिर मार्केटिंग का। अगर देखा जाए बिजनेस एनवायरनमेंट से 7 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, इकलौता है। फाइनेंसिंग में 3-4 चैप्टर है, उसमें भी आपको देखने को मिला 20 मार्क्स का। मैनेजमेंट में टोटल मैनेजमेंट के 33 मार्क्स के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट और पार्ट सेकंड पार्ट से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। फिर फाइनेंसिंग शुरू करेंगे, फिर मैनेजमेंट शुरू करेंगे, 33 मार्क्स का आता है। फिर मार्केटिंग 20 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्शन वगैरह आता है, तो उसको भी हम लोग देख के चलेंगे। यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स वगैरह, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शेयर्स डिवेंचर वगैरह पढ़कर चलेंगे। तो शानदार तरीके से पढ़कर चलेंगे चीजों को, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। तो ये वेटेज आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप कुछ भी पढ़ें तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे कितना नंबर आने वाला है। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट का। कि व्हाट डू मीन बाय टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट? तो समझ रहे होगे कि कोई भी बिजनेस को करने के लिए उसका एनवायरनमेंट ठीक होना। जैसे मान लो कोई भी इंसान है, एक ह्यूमन है, अगर उसको ग्रो करना है तो उसके आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए। अगर वो खराब एनवायरनमेंट, मान लो कि अगर नशेड़ियों के बीच में कोई बंदा रह रहा है तो वो नशेड़ी बनेगा, सिंपल से क्लियर बात है। अगर वो कोई बंदा सही तरीके का ग्रुप में रह रहा है तो एक तरीके से वो अच्छा व्यक्ति बनने का 100% चांस है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नशेड़ियों वाले ग्रुप में से कोई अच्छा बंदा निकल सकता है अगर वो सही तरीके से प्रयास करे। तो सेम उसी तरीके से बिजनेस को करने के लिए बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? इट रेफर्स टू द सम total of total of all individual institution and other forces that lie outside the business enterprises but may influence its functioning and performance। कि वो सब सारे फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर होते हैं, मतलब क्या कि वो बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर होते हैं, और उसके वजह से बिजनेस के डिसीजन में कोई अगर दिक्कत परेशानी या बिजनेस को करने में अच्छाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बाहर का फोर्स अगर बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, उसके फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम लोग उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। अगर देखा जाए बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट से, जैसे मान लो कि एनवायरनमेंट, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है आसपास का, तो आपको इनपुट अच्छा मिल रहा है। अगर इनपुट अच्छा मिलेगा तो आप एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप सही तरीके से ट्रांसफर करोगे। एक बार आप ट्रांसफॉर्म कर दिए तो फिर आपको जो आउटपुट निकलेगा कि भाई हाँ यार, हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इसके लिए बहुत शानदार तरीके से रिव्यू वगैरह आ रहा है, तो आप सब लास्ट में क्या कर दिए? फीडबैक ले लिए। तो देख रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट, इनपुट, आप इनपुट दे रहे हो, कुछ इनपुट आ रहा है। जैसे मान लो कि हमारे देश का ना पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, मान लो, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता है भाई, तो वहाँ बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं खुल पाता है। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन अगर हमारा यहाँ पर अच्छा है तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जल्दी होगा और आउटपुट भी निकल के ज्यादा अच्छा आएगा। इसका मतलब वो इन्वायरमेंट भी सही तरीके से वर्क करेगा और उसका जो फीडबैक मिलेगा वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ही खराब होगी तो एक तरीके से इन्वायरमेंट भी खराब होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में देरी होगी और आउटपुट आपको कम देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको बिजनेस एनवायरमेंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट क्या है। मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो पहला बोला गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर जोड़ दें तो वो हमारा क्या होगा? बिजनेस एनवायरमेंट निकल के आ जाता है।
मतलब अगर बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मतलब टोटल, कि टोटल या टोटलिटी इन द नेचर, बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस इंटरवल, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके वजह से एक बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उन सब सारे चीजों को, उन सारे फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस बोल सकते हैं, और वो एक गुण है, बिजनेस एनवायरनमेंट का गुण है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखो, अब बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसका दूसरा गुण क्या है कि जनरल भी हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक भी हो सकता है। मतलब स्पेसिफिक मान लो कैसे, जैसे मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक। जैसे जनरल फोर्सेस क्या बोलेंगे, मतलब भाई इकोनॉमी में कुछ कोविड-19 जैसे सिचुएशन आ गई, अब कोविड-19 की वजह से सारे जो बिजनेसेस हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ा, किसी एक बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो जनरल फोर्सेस हो गया। तो हम लोग उससे ये पता लगा सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से कि वो जनरल फोर्स की वजह से हमारे बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर स्पेसिफिक फोर्स से ऊपर या नीचे जा रहा है। तो जनरल फोर्सेस क्या था, कोविड-19। तो कोविड-19 एक एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है। जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट अभी पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल और टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हुआ, जैसे एआई आ गया, तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस। स्पेसिफिक क्या हो गया भाई, स्पेसिफिक मान लो कि आपके बिजनेस के सप्लायर ने, मतलब आपका एक सप्लायर था, उसने आपके साथ जो है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सही तरीके से नहीं दिया, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या दिया, सही तरीके से नहीं दिया, जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट है वो सही तरीके से नहीं बन पाया। अब सही तरीके से नहीं बन पाया तो अब जो डिमांड है वो आपकी प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है। मतलब कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, ये कैसे पता चला कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट, तो स्पेसिफिक फोर्सेस की वजह से, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का गुण है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट पता लगाता है कि वो आपका फोर्सेस जो जिस वजह से आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है वो कौन से फोर्सेस की वजह से हो रहा है। यहाँ पता चला भाई सप्लायर है, तो सप्लायर क्या बोला, स्पेसिफिक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो कि देखने को मिल रहा है। थर्ड क्या है, इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर अ हेल्थ केयर, अगर मान लो कि कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर में ग्रोथ हुआ भाई, है कि नहीं, कि यार हेल्दी खाना खाना, हेल्दी ये करना है, अच्छे से ग्रीन टी वगैरह पीना है, हैज लेड द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्दी फूड। इसीलिए देखना कोविड के बाद हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड जो है उनकी डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे रेस्टोरेंट जो कि एक तरीके से हाइजीनिक फूड दे रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। तो देख रहे हो कि बिजनेस का इन्वायरमेंट उसके एलिमेंट से भी रिलेटेड है कि नहीं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एज क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पर अवेयरनेस फैला जिसकी वजह से बिजनेस में भी प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा। चौथा आते हैं भाई, फोर्थ क्या है। फोर्थ अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, क्योंकि वहां सब चीज इंटर रिलेटेड है भाई। इकोनॉमिक जैसे इट इज डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड द अदर फोर्सेस ऑन द चेंज ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। इसे बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि भाई मान लो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तो ये प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि आपका इकोनॉमिक की वजह से हो रहा है कि सोशल की वजह से हो रहा है। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स, जो करता है उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए, है कि नहीं। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनेमिक इन नेचर होता है, हमेशा एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, चेंज होता है एज पर द सिचुएशन, चेंज एज पर सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से चेंज, स्टैटिक नहीं रहता है। स्टैटिक मतलब एक जैसा ही, किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, हमेशा बिजनेस एक जैसा उसका नहीं रहेगा, हमेशा उतार चढ़ाव जो है वो आते रहता है। क्यों, क्योंकि नया कॉम्पिटिटर आता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नया टेक्नोलॉजी आ गया भाई, तो लोगों का प्रेफरेंस बदल गया भाई, जिसके वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोग जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको हम लोग डायनेमिक इन नेचर बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटी है कि नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अचानक से देखो कोई सोचा था कि कोविड आ जाएगा, इन कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए। तो ये सब सारी चीजें, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन डिफर करता है, जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है। जैसे यार डिमांड ऑफ साड़ीज इज क्वाइट हाई इन इंडिया, है कि नहीं, साड़ी का जो डिमांड है हमारे देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन बट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन जापान। लेकिन जापान में जो 0.1% या 2% लोग जो इंडियन होंगे थोड़ा बहुत पहनते होंगे, बाकी कोई नहीं। सिमिलरली द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इज डिफर फ्रॉम द इराक, तो इराक जो है वहां का अलग पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारे देश का अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो अनसर्टेन होता है और रिलेटिव होता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि सारे देश दुनिया में एक ही तरीके का जो है बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंस की तरफ। इम्पोर्टेंस भी इम्पोर्टेंट है भाई,
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपके सिलेबस में पूछा जाने वाला है वही सब सारा मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंस क्या, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरीके से आप एनालाइज करते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटी को, कि भाई आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चेंजेस हो रहा है। मान लो कोई एआई को देख रहा है ना, सिंपल सी बात है, एआई की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस के एनवायरनमेंट में चेंज होने वाले हैं। अगर उसके हिसाब से कोई बिजनेस अपने आप को नहीं ढालेगा, खास करके टेक वाली बिजनेसेस, तो एक तरीके से क्या होगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो वो किससे पता चलता है कि भाई हम आगे निकले, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें। जैसे मारुति सुजुकी ने लिया, मारुति सुजुकी ने सबसे पहली बार ये देखा कि आने वाले 10-15 सालों में जो है मिडिल क्लास फैमिली वो बढ़ने वाली है। तो इसी वजह से उन्होंने स्विफ्ट डिजायर जैसी कार बनाई 7-8 लाख रुपए में, जो लोगों को एक तरीके से बहुत पसंद आया। और वो आजकल देख रहे हो कि हर 10 गाड़ियों में से 4-5 तो तुमको स्विफ्ट डिजायर ही दिखेगा, खास करके इंडिया में। ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफाई द थ्रेट। आपको इससे ये पता चलेगा कि आने वाले समय में, अब जो कोई एआई के बारे में स्टडी ही नहीं कर रहा, बोला यार जो होगा वो देख लेंगे, जो उखाड़ेगा उखाड़ लेंगे ऐसा कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ा जाओगे, है कि नहीं। तो एक तरीके से क्या है कि आइडेंटिफाई, आपको पता लगेगा कि क्या थ्रेट रहने वाला है। गिविंग द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देगा आपको भाई ग्रोथ के लिए। टैपिंग द यूजफुल आपके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की डायरेक्शन देगा, सही तरीके से आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग करना होता है इसमें, आपको लर्न करना, रैपिड चेंजेस में कॉपिंग एंड रैपिड चेंजेस, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, कि जैसे जैसे चेंज होता चला जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को भी अपने हिसाब से ढालते चले जा रहे हो। इमेज बिल्ड कर सकते हो अपनी कंपनीज का, कि यार ये कंपनी है ना, जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता रहता है वैसे वैसे अपनी मॉडल को भी चेंज करता रहता है, बड़ा अच्छा है। ये प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी को और पॉलिसी को बनाने में भी मदद करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर सही तरीके से आप एनालाइज करोगे, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और ये आपके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा। क्लियर। अब बोलते हैं व्हाट डू मीन बाय द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग का सिंपल सी मतलब है कि अगर मान लो कि किसी चीज को स्कैन तब करते हो जब आप उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हो, सिंपल सी बात है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्व्स द गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब भाई आसपास में देखते हैं हमारा इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, मतलब क्या, आप इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अबाउट द इवेंट, कोई इवेंट के लिए कोई इंप्लीकेशन की कोई प्रोग्राम ला रहे हो भाई, मान लो कोई प्रोग्राम या पॉलिसीज फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस तरीके, मतलब आप एक तरीके से गैदर कर रहे हो प्रोग्राम के थ्रू, क्या गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि डेटा इज द न्यू, डेटा इज द ऑयल। ठीक है, डेटा एक ऑयल के जैसा काम करता है, जैसे पुराने जमाने में या अभी के जमाने में भी ऑयल जो है एक मेन रिसोर्सेज के रूप में, सेम उसी तरीके से कोई भी कंपनी के लिए डेटा जो होगा वो ऑयल के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो वही बोला गया इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्व्स gathering information about the events and their implication for the organization's internal and external environment, ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जान सके। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इवेलुएटिंग, डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस। और वो फिर आप कलेक्ट करता है, फिर इवेलुएट करता है कि कौन सा डेटा सही है, कौन सा डेटा गलत है, उसके बाद उसको डिलीवरी करता है। कौन कौन सी चीजों को, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, प्रोफेशनल भी, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, इंडस्ट्री के बारे में भी पता लगाना, और एक्सटर्नल कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से हमारी बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, या किसकी वजह से हमारा बिजनेस नीचे की ओर चल रहा है। तो आप स्कैनिंग करके, नहीं बोलते कि यार एक बार आप मान लो कि पढ़ रहे हो तो आप स्कैन कर लो एक बार अपने आंखों में से, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा याद रखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो सबसे पहले, उसके बाद एक तरीके से प्लान बनाकर चलो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन देखें, क्या बोला गया, बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन। अगर डायमेंशन सीधे तौर पर देखा जाए तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का दो डायमेंशन होता है, टू मेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बिग। अगर हम बड़े लेवल पर, अगर बड़े लेवल पर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं तो मैक्रो होंगे, अगर छोटे लेवल पर होंगे तो माइक्रो। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। अगर बोला जाए कि माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं भाई, तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में आपको सप्लायर आ गया, कस्टमर आ गया, अभी एक एक करके पढ़ेंगे, है कि नहीं। ये को यहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट में कस्टमर आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, शेयर होल्डर हो गया, इंप्लॉइज हो गया, सप्लायर हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो में दोनों चीजें हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। ठीक है, कौन है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट जो बड़े बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे कि इन मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर्स
सच एज जनरल फैक्टर, सच एज जनरल फैक्टर मतलब सारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो मैक्रो इन्वायरमेंट जो बड़े पैमाने पर बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है। और इसमें क्या है, एक एक बिजनेस को, दो बिजनेस को, तीन बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन मैक्रो जैसे सोशल इन्वायरमेंट, समाज में गड़बड़ी हो गया भाई, समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, लोग सामाजिक, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल और लीगल एंड पॉलिटिकल। तो ये सब सारे इन्वायरमेंट है जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, जो लगभग लगभग सारे बिजनेस को इम्पैक्ट। अगर मान लो जीएसटी में कोई चेंजेस आ रहा है, मतलब वो लीगल है। अब जीएसटी में कोई चेंजेस आ रहा है कानून में, तो एक तरीके से वो ऐसा थोड़ा ना कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होगा, सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा भाई। तो इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल फोर्सेस। तो इसको क्या, इसका इस्तेमाल करके, तो मतलब क्या, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट का स्कैन करके पता लगाकर एक बिजनेस ग्रो कर सकती है सही तरीके से, और अगर ग्रो नहीं कर रही तो वो पता लगा सकती है कि हम किस तरीके से ग्रो करें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डायमेंशन। पहला डायमेंशन पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या रेफर करता है? माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑन द वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसा फैक्टर, वैसा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, वैसा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि किसी एक वन इंडिविजुअल या फिर वन इंडिविजुअल बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, इंडिविजुअल होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट बोलेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और अ टास्क इन्वायरमेंट। जैसे कि यहाँ पर इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट दो तरीके का, और माइक्रो इन्वायरमेंट जो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा हो, इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। बस ये बात याद रखना है। ठीक है, कोई एक बिजनेस या कोई, जैसे मान लो कि रिलायंस को सिर्फ इफेक्ट कर रहा है कोई चीज की वजह से, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर। अगर रिलायंस में गड़बड़ी हो रही है कुछ, तो उसकी वजह से आप मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट बोलेंगे उसको, कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो खराब है या अच्छा है। ठीक है, अब इंटरनल आते हैं। सबसे पहला क्या है, माइक्रो का पार्ट, इंटरनल। एक इसका पार्ट है माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का है भाई। तो यहाँ बोला इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स एग्जिस्टिंग विद इन द बिजनेस फर्म। वैसे फैक्टर जो विद इन द बिजनेस फर्म एक तरीके से एग्जिस्ट करता हो। जैसे मान लो कि आपका कंपनी है, कंपनी में एक बंदा है ए, अब उसने मान लो कोई धोखाधड़ी कर दिया, क्या कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया, उसके वजह से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट गड़बड़ा गया, तो वो कौन सा है, इंटरनल है, इंटरनल फैक्टर है। और वो माइक्रो की, एक आदमी की चोरी की वजह से आप पूरा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो गया। तो मेन इंटरनल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, पावर स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी, और ह्यूमन एंड अदर फैक्टर। तो ये सब सारे क्या है, इंटरनल फैक्टर हैं, जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। ठीक है, तो ये सब सारे एग्जांपल आप याद रखते हैं इंटरनल फैक्टर को। दूसरा आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन, जो बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं, जो बिजनेस के बाहर, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग कहाँ इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस refers to those individuals or a group or agencies with which a particular business organization came into a direct and frequent contact in the course of its functioning। कि जो डायरेक्टली, जैसे मान लो कि कस्टमर है, कोई पर्टिकुलर एक कस्टमर है, कस्टमर ने गलत रिव्यू दे दिया इसका, मतलब सही रिव्यू दिया लेकिन उसके प्रोडक्ट का गलत रिव्यू दिया क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब वैसे वैसे मान लो कि चार पांच एक तरीके से क्या, कस्टमर ने कुछ बता दिया तो उसके वजह से उसका डिमांड में कुछ बहुत ज्यादा गिरावट आ गया मान लो, तो किसके वजह से हुआ है, एक तरीके से कस्टमर। कॉम्पिटिटर भी होता है, कभी कभी आपको गिराने की कोशिश करता है। सप्लायर, मार्केट इंटरमीडिएटर, मिडिल मैन जो एडवर्टाइजर रहता है, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो वो सब सारे जो है लोग, वो एक तरीके से आपके बिजनेस, अगर उसके वजह से कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक तरीके से वो कौन सा फैक्टर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा। फाइनेंसर जो आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो बैंक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकता है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन होते हैं, जो एक तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्या, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक की वजह से जो चीजें थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे आते हैं। तो आगे हम लोग का जो होगा नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 2, जहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा
मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने माइक्रो पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, माइक्रो पढ़ा। अब माइक्रो में दोनों पढ़ा, क्या इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में मैक्रो में पढ़ेंगे सोशल टेक्नोलॉजिकल, है कि नहीं, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, और कौन है भाई, आपको देखने को मिलेंगे 3-4 और हैं। उससे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है, उसके वजह से कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको भी हम लोग देख के चलेंगे। मतलब 4-5-6 फैक्टर्स हैं, उनको सारे सारे को हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।